बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िमालैंड इत्तेसार चैनल में खुश आमदीद। संगी माँ में आप देखेंगे कि मस्तान सिंह माथा टेक रहा है और दुआ कर रहा है कि 20 साल हो गए हैं, मुझे इस ज़िंदगी से सुकून चाहिए। 20 साल से वह गुरुद्वारे में है और वहाँ की खिदमत कर रहा है। ज़रगुना और उसकी बेटी ज़रमीना गुल अपने खेत में जाती हैं। उनका नौकर बादाम गुल भी उनके साथ होता है। ज़रगुना अपने खेत को गीदड़ों से बचाने के लिए फायर करती है। अपने नौकर बादाम गुल से कहती है, जाओ वो गीदड़ की लाश को खेत से उठा कर लाओ। उसकी बेटी जाती है और वहाँ पर उसका कज़न हिकमत बैठा होता है। वो ज़रगुना से कहता है कि आओ कुछ देर बातें करते हैं। वो कहती है कि अगर अम्मी ने देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। ज़रगुना अपनी बेटी को ज़रमीना को आवाज़ देती है और कहती है कि क्या है। तो ज़रगुना कहती है कि गीदड़ का बच्चा था। ज़रगुना खेत में जाके देखती है तो पाँव के निशान देखकर कहती है कि जब गीदड़ जूतों समेत खेत में घुस आए तो ना फसल में बरकत होती है और ना ही नस्ल में। हिकमत अपने भाई हिलमन से मिलने कब्रिस्तान जाता है और उसे कहता है कि वो घर वापस आ जाए। माँ उसको बहुत याद कर रही है। तो वो कहता है कि वो घर में ज़रूर वापस आएगा। जब उसे बाबा बुलाएंगे तो वो ज़रूर आएगा और ऐसा आएगा कि पूरा गाँव उसको देखेगा। फिर वो एक कब्र पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ बातें करने लग जाता है और अपनी दोस्तों से कहता है कि उसका भाई आया है, उसकी कोई खिदमत खातिर की जाए। दाजी के घर में सब्ज़ अली की माँ आई होती है। सब्ज़ अली ने गक किया होता है। वो हिकमत की माँ से कहती है कि वो उसके बेटे को बचा ले, उसका इकलौता बेटा है। तो हिकमत की माँ कहती है कि वो दादी से बात करेगी, लेकिन ये मर्दों का मामला है। अब परी के घर वाले क्या कहते हैं, अब वो क्या कह सकती है। हिकमत जब घर आता है तो उसकी माँ उसके कंधे से बाल उठाती है और कहती है कि ये किस माँ का बाल है। तो वो बता देता है कि ये ज़रमीना का बाल है। वो अपनी बहन से कहे कि उसकी और ज़रमीना की शादी कर दें। आप बड़ों के झगड़े में हम बच्चों का क्या काम है। हिलमन कब्रिस्तान में म्यूज़िक की धुन पर नाच रहा होता है। इतने में दाजी आते हैं और उससे कहते हैं कि वो घर वापस चले, लेकिन वो घर वापस नहीं जाता और दोबारा म्यूज़िक ऑन करके नाचने लगता है। दाजी टेप उठाकर तोड़ देते हैं और उसे कहते हैं कि वो अपने आवारा दोस्तों को छोड़े और चले यहाँ से। तो उसका दोस्त कहता है कि वलायत ऐसे ही नहीं मिलती। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे ख़ानदान का भी मुझे पता है। तुम्हारा दादा अफ़गानिस्तान से तुम्हारी दादी को भगा लाया था। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ से निकाह पर निकाह करके उसे घर से लाया था। तुम मुझे बताओगे कि वलायत कैसे मिलती है। वलायत नेक ख़ानदान के लोगों को मिलती है। हिलमन ये सारी बातें सुनकर अपने दोस्त की तरफ बढ़ता है और उसे गले लगाता है और कहता है कि वो दोस्तों के साथ रहेगा और कभी भी अपने दुश्मन के साथ नहीं जाएगा। ज़रगुना अपनी बेटी ज़रमीना से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। ज़रमीना अपनी माँ से कहती है कि वो हिकमत और उसकी शादी करा दे। तो वो कहती है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, उसके जीते जी तो नहीं हो सकता। मस्तान सिंह से गुरुद्वारे में बाबा जी कहते हैं कि 20 साल हो गए हैं, अब तो हर्षाली का इंतज़ार ख़त्म कर दो। मस्तान सिंह हर्षाली से मिलता है तो उसने अपनी वही मंगनी की चप्पल पहनी होती है जो मस्तान सिंह ने उसे गिफ्ट की होती है। मस्तान सिंह हर्षाली को कहता है कि वो उसका इंतज़ार छोड़े और शादी कर ले। तो वो कहती है कि जब तक उसकी हाथ में मंगनी की अंगूठी है वो मस्तान सिंह का इंतज़ार करेगी। तो मस्तान सिंह कहता है कि ये अंगूठी उतार कर फेंक दो। तो वो कहती है कि ये अंगूठी तुम खुद उतारो। जब मस्तान सिंह अंगूठी उतारने लगता है तो वो अंगूठी हर्षाली की उंगली से नहीं उतरती है और वो कहता है कि ये नहीं उतर रही, और ये कहते हुए रोते हुए गुरुद्वारे से चला जाता है। पीछे हर्षाली कहती है कि जब तक वो ज़िंदा रहेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ मस्तान ख़ान की है। न्याज़ बाबा बताते हैं कि गक एक रस्म है और लड़की कहीं की नहीं रहती। सब्ज़ अली परी के दरवाज़े पर जाकर गक करता है और फायरिंग करता है। तो इसका मतलब है कि वो अब सिर्फ़ और सिर्फ उसी की है, उससे कोई और शादी नहीं कर सकता है। सब्ज़ अली अपनी माँ से कहता है कि क्या हुआ है। तो उसकी माँ डंडा लेके उसके पीछे भागती है और कहती है कि इस उम्र में उसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा है और किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। ज़रमीना लकड़ियाँ काट रही होती है तो हिकमत वहाँ पहुँच जाता है। ज़रमीना हिकमत को कहती है कि अब वो कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी माँ ज़रगुना नहीं चाहती है कि वो कभी भी हिकमत से मिले। उनकी शादी नहीं हो सकती।